ब्लॉक में बिल प्रदेश मुक्ति मोर्चा के बैनर तले हमारे इस जन जागरण की मुहिम को आगे बढ़ाते हुए यहाँ के स्थानीय कार्यकर्ताओं ने, यहाँ के समाज के प्रति शुभचिंतक साथियों ने मिलकर ये जो कार्यक्रम आयोजित किया है, इसलिए मैं इतने दिनों से मेहनत करने वाले सारे सामाजिक कार्यकर्ताओं को मेरी ओर से खूब खूब धन्यवाद देना चाहूंगा। साथ ही ये जो महापुरुष हैं, जिन महापुरुषों के विचारों को, इन महापुरुषों के संघर्ष को और उनके बलिदान देने की वजह से आज हमें जो अधिकार मिले हैं और इन्हीं अधिकारों की वजह से आज मैं भी विधायक बना हूं। हो सकता है पांडाल में बैठे हुए अन्य हमारे जनप्रतिनिधि वो कहीं न कहीं इन महापुरुषों के बलिदान की वजह से हमको ये अवसर मिला है। मैं इन सभी महापुरुषों को नमन करना चाहूंगा। इस पांडाल में विराजमान हमारी माताएं बहनें, आप सभी हमारे पूर्व वक्ताओं ने जो बात कही समाज को लेके, आने वाले भविष्य को लेके, इतिहास में हमारे साथ क्या हुआ उसको लेके, और ये सामाजिक कार्यक्रम में हमें आज बोलने का जो अवसर दिया गया है, क्योंकि ये जो मंच है, ये जो बैनर है, इस मंच में और इस बैनर में, इस विचारधारा में बहुत ताकत है। और इस विचारधारा, उस बैनर के आगे हम लोग छोटे हैं, इनसे बड़े नहीं हैं। लेकिन आज एक जनप्रतिनिधि होने के नाते आपने जो अवसर दिया मुझे, इसके लिए मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा। मुझे जानकारी मिली है कि हमारे पड़ोसी गुजरात से भी साथी आए हैं, तो उनका भी इस कार्यक्रम में मेरी ओर से स्वागत, अभिनंदन करना चाहूंगा। आप सबके मन में कुछ न कुछ आशा है कि ये विचारधारा, ये संगठन हमारे लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए और हमारे देश के लिए कुछ अच्छा करेगा, ये आपके मन में आशा है। और वही आशा आज आपको यहां खींच के लाई है। मैं आश्वस्त कराता हूं आपको कि सच में ये विचारधारा आने वाली पीढ़ी को लेके, वर्तमान को लेके और हमारे समाज के जितने जो संवैधानिक अधिकार है उनकी रक्षा करने में एक नंबर पे काम करेगी। मैं आपको आश्वस्त दिलाना चाहूंगा। हम देश लेवल पे अगर सोचने चाहें, देश में कई पार्टियां हैं, कई सामाजिक संगठन हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये सोचते हैं कि कौन सा सामाजिक संगठन जो आदिवासी समाज के संवैधानिक अधिकार की बात करता है, कौन सा संगठन है जो इतिहास में हमारे साथ जो घटनाएं हुई थी उसको वास्तविक वर्तमान पीढ़ी के सामने परोसने का काम कर रहा है। अगर ये सवाल करेंगे तो पूरे देश में यही संगठन है जो बिछीवाड़ा डूंगरपुर में ही नहीं, पूरे भारत देश के अंदर आदिवासी समाज के संवैधानिक अधिकार को लेकर काम कर रहा है। इसके अलावा दूसरा कोई संगठन नहीं मिलेगा। हम लोगों का कर्तव्य है कि हमने जिस समाज में जन्म लिया है, जिस संस्कृति, जिस परंपरा, रीति रिवाज में हम पले बड़े हैं, और उसी संस्कृति, रीति रिवाज, परंपरा के आधार पर हमको आदिवासी होने का प्रमाण पत्र मिला है, और उसी प्रमाण पत्र से हम छात्रवृत्ति प्राप्त करते हैं। इसी प्रमाण पत्र होने की वजह से हम नौकरी में जाते हैं, और यही आदिवासी होने का प्रमाण पत्र की वजह से सरपंच, प्रधान, एमएलए बनते हैं। तो उस प्रमाण पत्र में ताकत है कि नहीं है? इस प्रमाण पत्र जो मिल रहा है हमको आदिवासी होने का, उस प्रमाण पत्र में ताकत है कि नहीं है? अगर ये प्रमाण पत्र नहीं मिलता, यही प्रमाण पत्र नहीं होता, तो आज हो सकता है हमारे समाज में जो
एक ग्रोथ आई है वो नहीं आ पाती, और हो सकता है हम लोग एमएलए भी नहीं बन पाते, और जो आपके भी है इधर इधर कहते हैं कि मेरी पार्टी मां है, वो भी हो सकता है कि एमएलए तो ठीक है वार्ड पंच भी नहीं बन पाते। मैं उस लाइन पे नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन ये बात निकल गई थी प्रमाण पत्र की। लेकिन ये प्रमाण पत्र क्यों मिल रहा है हमको? आपने मोरे वहां कपाड़ जाम नहीं लगे लोग अपने आदिवासी लगे लोग ये प्रमाण पत्र इसलिए मिल रहा है कि हम इस धरती के मूल मालिक हैं, और ये अपने बाप दादा कहता आदि आद ना दड़ी हाँ मूल बोल ना दड़ी हाँ, इन कहता हमारा बाप दादा कहता नहीं कहता आदि आद ना दड़ी हाँ मूल बोल ना दड़ी हाँ। और इसी आधार पे इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हमारे रीति रिवाज अलग है, हमारी संस्कृति जो हमारे बाप दादा हमको एक विरासत में देके गए, किसमें देके गए हैं? एक विरासत में देके गए। बाप दादा सिर्फ अपने पहले थोड़ी बहुत जगास गाड़ी नहीं किया है, इससे भी महत्वपूर्ण काम ये करके गए हैं कि हमको परंपरा देके गए हैं, हमको रीति रिवाज देके गए हैं, हमको ये सांस्कृतिक जो गीत है भजन है वो देके गए। ये हमारी सबसे बड़ी धरोहर है, वो हमें विरासत में मिली है, तो ये આપણે બસાડી રાખવાની, આપણે નોટ कोई नहीं कर सकेगा। लेकिन जो हमारे बाप दादा हमारे लिए जो करके गए हैं उसको संभाल के रखने की जरूरत है, और वो है जमीन पाड़ी, वो है हमारी संस्कृति, वो है हमारी परंपरा रीति रिवाज, और जो दबा कुचला इतिहास है, जो इतिहास आज स्कूल के पाठ्यक्रम में नहीं पढ़ाया जाता है, जो इतिहास कहीं टीवी पे नहीं दिखाया जाता है, वो इतिहास को उजागर करने का काम ये विचारधारा कर रही है। और इसीलिए सबको इस विचारधारा से दिक्कत है। दिक्कत क्या है कि ये संस्कृति, संवैधानिक अधिकार और इतिहास पे काम कर रहे हैं, इसलिए दिक्कत है। क्योंकि इतिहास जो जान जाएगा, इतिहास में हमको पता चलेगा कि हमारे समाज के बुजुर्गों ने बहुत बलिदान दिया, हमारे डोगरे से अभिमान के लिए लड़ते थे, हमारे डोगरे जल जंगल जमीन के लिए लड़ते थे, और हमारे डोगरों ने अंग्रेजों की भी गुलामी स्वीकार नहीं की, राजा रजवाड़ों की भी गुलामी स्वीकार नहीं की। ये बात अलग है, उनसे लड़के हमारे डोगरों ने बलिदान दिया, लेकिन गुलामी स्वीकार नहीं की। सब आक्रमणकारी आए, लेकिन वो इतिहास आज स्कूल के पाठ्यक्रम में नहीं पढ़ाया जा रहा है। हमारे बच्चों को झूठी झूठी बातें परोसी जा रही है, हमारे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को अंधभक्त बनाने का काम किया जा रहा है। इतिहास का एक पन्ना यह भी है कि हमारे समाज की महिलाओं पे स्तन टैक्स लगाया जाता था। कौन सा टैक्स? स्तन टैक्स। इस देश के इतिहास में जाएंगे 1735 के आसपास, मद्रास वाला जो इलाका था, एमपी वाला जो इलाका था, कर्नाटक, केरल, इस पूरे प्रांत में एसटी एससी की महिलाओं पे स्तन टैक्स लगाया जाता था। वही महिला छाती ढक सकती है जो टैक्स भरे, और जिसने टैक्स नहीं भरा है वो छाती नहीं ढक सकती है। इस तरह की प्रताड़ना झेली है हमारी बहन बेटियों ने। और ये कानून किसका था? ये कानून अंग्रेजों का नहीं था, ये कानून मुगलों का नहीं था, ये कानून मनुस्मृति के आधार पर लगाया जाता था, और इसका हम विरोध करते हैं। और वही मनुस्मृति, उसी मनुस्मृति को वापस इस देश में लागू करने की पॉलिसी की जा रही है, और हमारे भक्तों को भी गाड़ा करी गई सपा। उसी धर्म की ओर जा रहे हम, जिस धर्म ने हमारे समाज की महिलाओं पर स्तन टैक्स लगाया था, उस धर्म की ओर जा रहे हैं। तो हम समाज सेवी या समाज के सुचिंतक नहीं हो सकते, हम समाज के दुश्मन हैं। जो व्यक्ति जिन धर्म ने हमारे समाज की महिलाओं पर स्तन टैक्स लगाया था, हमारे समाज की महिलाओं ने 70-80 साल तक वो कार्यकाल जो रहा है, 70-80 साल तक टैक्स भरते,
कई महिला स्तन ढक सकती थी जो टेस्ट से डरती थी, और उसमें और भी बातें हैं जो मैं कहना उचित नहीं समझूंगा, लेकिन इसको जानेंगे तो उस धर्म पे मैं थूकता हूं जो धर्म हमारे समाज की महिलाओं के लिए ऐसा सोचता था, और उसी के तरह हमारे भक्तों को गाढ़ा करवाना काम किया। अभी देखा होगा मैंने एक विरोध किया था। क्या विरोध किया था? कि हमारे कडेड़ा और माही के अंदर जो टापू है, कडेड़ा और माही के अंदर जो टापू है, तो वो बांध बने हैं, पानी भरा है तो टापू बने। इस बांध बनने से हमारे समाज के कितने लोग विस्थापित हुए? हजारों लोग विस्थापित हुए। इन लोगों को आज तक जमीन नहीं मिली है। इन लोगों की अभी पीढ़ी जो है वर्तमान, वो पीढ़ी बर्बाद हो चुकी है। और उस इलाके में हमारे कई संत रहे, महापुरुष रहे और कई बलिदान दिए। उनके नाम तो नामकरण करने की बात नहीं कर रहे हैं, और ये क्या कह रहे हैं कि हम रामायण के पात्रों से नामकरण करेंगे। तो ऐसा अपन होने देंगे क्या? अगर नामकरण करना है तो संत सुरमाल महाराज, गोविंद गुरु महाराज, ज्योतिषर महाराज और जितने भी हमारे महापुरुष शहीद हुए हैं, और जो भी बड़ा परिवार जो यहां से विस्थापित हुआ, उस परिवार के मुखियाओं के नाम से नामकरण होना चाहिए, ये मांग की थी। मैंने क्या गलत किया था? हमने वास्तविकता में विश्वास करते हैं, और ये लोग इस इलाके में संत सुरमाल महाराज के बगैर ज्यादा है। संत सुरमाल महाराज ने इस समाज को जागृत करने का काम किया है। संत सुरमाल महाराज ने समाज के लिए इन राजा रजवाड़ा अंग्रेजों की कई प्रकार की यात्राएं सही है, और हम मान सकते हैं कि आदिवासी समाज में हमारे पहले गुरु हमारे इलाके में संत सुरमाल महाराज थे। लेकिन समस्या ये होगी कि हम संत सुरमाल महाराज को ध्यान में रहा, लेकिन उनके उद्देश्य क्या थे? उनकी